Hello everyone, welcome to Nauka. Now, in previous lecture, we have seen that what is linear pair of angles, what is supplementary angles, what is complementary angles, adjacent angles, ठीक है, what is difference between angles. So now go for the next topic, that is vertically opposite angles. ठीक है, अभी देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि adjacent angles जो है वो कैसे दैट मीन्स दो रे जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वो लाइन बनाएंगे, सो लीनियर पेयर वहाँ पे फॉर्म करेगा. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट आप लोगों को उसके बारे में एक थ्योरम भी पढ़ना है, आगे एग्जाम भी पढ़ना है. ठीक है, बिफोर दैट यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं. vertically opposite angles. ओके, सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं. ठीक है, वो कैसे फॉर्म होते हैं एंगल्स. सी यहाँ पे दिस इज फर्स्ट लाइन एंड ये जो है वो आपकी सेकेंड लाइन है. अब ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को कोई यूनिक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, सो इसको मैं ओ नाम दे रहा हूँ. अभी यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4. नाउ सी यहाँ पे 4 एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको ये जो ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं. ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं विच आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एंड ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, सपोज ये आपकी लाइन ए बी है और ये लाइन आपकी सी डी है. ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दो, दैट मीन्स ए ओ डी, यानी ये एंगल जो बनेगा उतना ही सी ओ बी. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी पैर जो बन रही है वो. ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहाँ से फॉर्म होते हैं. सो when two lines are intersect each other in a unique point. बट बाय फिगर जो है, ठीक है, उसके ऊपर से अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन ए बी एंड सेकेंड सी डी. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 लाइन्स से ए बी एंड सी डी. ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन ओ में इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, सो इन अ पॉइंट, या तो एट अ पॉइंट ओ ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, सो देर आर टू पेयर्स ऑफ vertically opposite एंगल्स. चलिए कौन सी 2 पेयर यहाँ पे फॉर्म हो रही है. एक तो ये दोनों ऑपोजिट है तो वो दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स ए ओ डी इक्वल्स टू सी ओ बी. सो फर्स्ट पेयर आपकी हो जाएगी एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी. चलिए सेकेंड पेयर, ये दोनों ऑपोजिट है, दैट मीन्स ए ओ सी और दूसरी हो जाएगी डी ओ बी. ए ओ सी and D O
बी, ठीक है। सो ये दोनों पेयर जो है विच आर द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ओके। पेयर में जो दोनों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो ये था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में। नाउ अभी आपको लाइन के बारे में देखना है कि लाइन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कौन सी पैरेलल होती है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है, ठीक है। आई थिंक उसमें कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और जितना भी उसको एक्सटेंड करो वो कभी भी ना तो पहले ना तो बाद में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स यहाँ पे हमारे सामने ये एग्जांपल, दो लाइन एक दूसरे को कोई यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सो वी कैन से दैट टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। नाउ अभी एक्सियम पे जाना है हमें, ठीक है। एक्सियम 6.1, एक्सियम 6.1 जो है, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को उसका स्टेटमेंट देखना है और बेस्ड ऑन दैट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू क्या स्टेटमेंट है उसका। इफ अ रे stands on a line, ठीक है, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री, ठीक है। अभी देखो ये एक्सियम है, मैंने आप लोगों को यूक्लिड के चैप्टर में भी बोला था जो एक्सियम होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। बट ये जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों को लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल की जब फिगर के साथ जो डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है, उसी टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि रे जो है, ठीक है, विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन, दैट मीन्स लाइन फॉर्म कब होगी। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये लाइन है, दैट मीन्स ये मान लो ये रे है, अभी ये जो दूसरा रे है वो यहाँ पे है, बट ये जो रे है उसको डाउन साइड करके यहाँ पे अगर ये लाइन फॉर्म करेगा तो जो कॉमन रे यहाँ पे था, ठीक है, अभी ये तो यहाँ पे नीचे आ गया, दैट मीन्स ये पूरा एंगल बन जाएगा और ये भी एंगल बन जाएगा। सो ये पूरा 180 फॉर्म करेगा और ये दोनों जो है उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। सेम वही थिंग यहाँ पे गिवन है, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी इन दोनों का प्लस कितना होगा 180, क्योंकि अगर ये लाइन फॉर्म करेगी तो स्ट्रेट एंगल 180 का हो जाएगा, दैट मीन्स इन दोनों का प्लस 180 होगा। एंड सो वी कैन से दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। नाउ go for the next axiom, axiom number 6.2. Now what is that? If the sum of two adjacent, उसका कन्वर्स है, ये जो हमने एग्जाम 6.1 देखा उसका कन्वर्स है। सो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म, अभी देखो जो सम है दोनों एडजेसेंट एंगल का सम जो है, इन दोनों का प्लस 180, इन दोनों का प्लस 180 कब होगा, जब ये जो
नॉन कॉमन आर्म्स जो थे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, बट फर्स्ट को क्या किया हमने, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ डाउन साइड मूव कर दिया। सो ये एक पूरी लाइन बन गई एंड सो ये पूरा 180 डिग्री फॉर्म हुआ। सो यहाँ पे वही स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द angles form a line। ऑब्वियसली वो लाइन फॉर्म करेगी, ठीक है, लाइन फॉर्म करेगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे आया, इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, लाइन फॉर्म की तो ये स्ट्रेट एंगल 180 का बना। सो इन दोनों का प्लस 180 होगा, ठीक है। सो ये दोनों एग्जाम्स जो है विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, नाउ अभी इसको हम लीनियर पेयर एक्सियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे लीनियर पेयर बन रही है और वो दोनों एंगल्स जो है विच आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। सो वी कैन से दैट ऑल्सो दिस आर द लीनियर पेयर एक्सियम्स। ओके, नाउ गो फॉर द थ्योरम नंबर 6.1। स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले उसका। अभी देखो ये थ्योरम है, थ्योरम का प्रूफ होता है, ठीक है। सो इसको हम पूरा ब्रीफली इसको प्रूव करेंगे। इफ़ टू लाइन्स intersect each other, if two lines are intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या है उसका, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी देखो आगे मैंने जैसे आप लोगों को यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की जो थ्योरी समझाई, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी सो यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं एंड 2 पेयर आपको मिलेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, एंड एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। बट इसको क्या करना है, अभी प्रूव करना है, ठीक है। सो थ्योरम को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ। ओके, ना सबसे पहले जो हमने एज बिफोर जो फिगर यूज़ की है, सेम फिगर आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है। Okay, so two lines are intersect each other. Name this is A, B, C, D. यहाँ पे intersecting point O. There are 4 angles formed by this point, that is number 1. इसके opposite number 2. Then number 3 and number 4. So there are 4 angles. Okay, now go for the proof। चलिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, ये जो 2 लाइन्स है विच आर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन अ पॉइंट, या तो एट द पॉइंट्स O, ठीक है। अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है,
प्रूफ में क्या होता है कि आप लोगों को सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होता है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोग फिगर बनाते हो, ठीक है। सो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है कि क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, और हमने इसके लिए किसका यूज़ किया है। जो फिगर बनाई है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट, इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो टू लाइन्स intersect each other, ठीक है। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। सो अभी आपको लिखना है आपकी फिगर के बारे में, जो आपने फिगर बनाई है उस हिसाब से कौन सी दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है आपकी फिगर में, वो आपको यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई करना है। ओके, सो लेट ए बी एंड सी डी, let AB and CD are two lines intersecting at point O, ठीक है। दो लाइन जो है वो O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो दे लीड टू बी they lead to क्या कर रही है, वो दो लीनियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की पेयर बना रही है। सो दे लीड टू टू वर्टिकली या तो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ओके, कौन कौन से है। फर्स्ट पेयर जो है वो एज आई सेड बिफोर, हमने जो लिखी थी दोनों पेयर, फर्स्ट ए ओ डी इक्वल्स टू सी ओ बी, ठीक है। सी ओ बी लिखो या तो बी ओ सी लिखो, एक ही है। और सेकंड पेयर क्या हो जाएगी, ए ओ सी इक्वल्स टू डी ओ बी लिखो या तो बी ओ डी लिखो, कोई भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं दो पेयर्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट पेयर आपकी एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। सेकेंड पेयर आपकी हो जाएगी एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ठीक है। सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एज शोन इन फिगर। ओके, नाउ अभी हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। अभी देखो, एक रिजल्ट जो है वो मैं आपको प्रूव करके दूंगा, सेकेंड रिजल्ट जो है वो आपको खुद को प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट मैं आपको प्रूव करके दूंगा, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो सिमिलरली करके। अगर आपको सेकेंड रिजल्ट प्रूव नहीं करना है सो सिमिलरली करके भी आप वो रिजल्ट एज अ प्रूव्ड दिखा सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। सो वी नीड टू प्रूव दैट, एंगल AOC equals to angle BOD and also second pair angle AOD equals to angle BOC, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले फ्रॉम फिगर, चलिए अभी फिगर को देख के आपको बताना है। अभी ये जो ओ बी रे है उसको भूल जाइए। तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक कॉमन लाइन है जिसके ऊपर ये रे ओ ए है, यानी ये कॉमन आर्म हुआ आपका, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस 180 होगा। क्यों 180 होगा, बिकॉज सी डी लाइन है ना, और यहाँ पे गिवन है कि दो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ए बी भी लाइन है और सी डी भी लाइन है।
अगर सी डी लाइन है सो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट एंगल कंडक्ट करेगा एंड विच इज़ ऑफ 180 डिग्रीज। सो ये पूरा 180 डिग्री का होगा। दैट मीन्स ए ओ सी प्लस ए ओ डी, इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सो हियर फ्रॉम फिगर सी डी इज अ लाइन, therefore angle AOC plus angle AOD इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, लीनियर पेयर। सो आपको ब्रैकेट में कंपलसरी लिखना है, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम या तो सिंपली लीनियर पेयर, ठीक है। गिव इट नंबर 1, ठीक है। अभी नंबर 1 आपको मिल गया। नाउ गो फॉर द नंबर 2। अभी नंबर 2 में क्या करना है, सेम आपको दूसरी लाइन लेनी है, ठीक है। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, ए बी है, ठीक है। अभी देखो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सी डी में मैंने ऐसे ऊपर वाले 2 एंगल्स लिए, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे नीचे वाले भी 2 एंगल्स ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ ए बी लाइन के ऊपर 2 एंगल से वो भी ले सकते हो, और नीचे ए बी के नीचे 2 एंगल से वो भी ले सकते हो। सो वहाँ पे टोटल 4 लीनियर पेयर आपको मिलेगी, ठीक है। 4 में से कोई भी 2 लेनी है, बट कौन सी 2 लेनी है, तो दोनों में एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। दोनों लीनियर पेयर में एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। दैट मीन्स सबसे पहले हमने कौन सी पेयर ली, ए ओ सी प्लस ए ओ डी वाली, यानी ये वाली ए ओ सी ए ओ डी, हमने ये पेयर ली। अभी मैं क्या करूँगा, या तो ये एंगल या तो ये एंगल, दोनों में से कोई एक एंगल आए ऐसी दूसरी लीनियर पेयर बनाऊँगा। तो चलो ये एंगल मैंने एज इट इज़ रखा, तो ये एंगल से मेरे को ये दूसरी लीनियर पेयर मिलेगी। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों पूरा 180 फॉर्म कर रहा है, बिकॉज ए बी इज़ अ लाइन। सो ये भी स्ट्रेट एंगल 180 का होगा। दैट मीन्स ए ओ डी प्लस डी ओ बी, या तो बी ओ डी, इन दोनों का प्लस भी 180 होगा, ठीक है। और ये जो एंगल है वो दोनों में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूँगा, ए बी इज़ अ लाइन, देयरफॉर इन दोनों का प्लस 180 होगा फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, now AB is a line, ठीक है, AB is a line. So AOB, therefore angle AO, चलिए सबसे पहले कौन कौन सी पेयर बन रही है वो एक बार देख लेते हैं। ए बी इज़ अ लाइन, देयरफॉर ए ओ डी बी ओ डी, ए ओ डी प्लस बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अगेन यहाँ पे आपने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ की है, गिव इट नंबर 2, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2 अभी देखो यहाँ पे ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इन दोनों एंगल्स का प्लस आपको 180 डिग्री मिला। एंड आपका जो फर्स्ट नंबर है एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ डी, इन दोनों का प्लस भी 180 है। दैट मीन्स इन दोनों का प्लस जितना है उतना ही इन दोनों का प्लस है। सो 180 के बराबर ये है और आगे ये भी 180 के बराबर है। दैट मीन्स इन दोनों का प्लस जितना है उतना ही इन दोनों का प्लस है। सो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ सी प्लस ए ओ डी यानी इन दोनों का प्लस जितना होता है उतना ही इन दोनों का प्लस होता है। तो मैं इसके इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, क्योंकि वो भी 180 है ये भी 180 है, ए ओ डी प्लस बी ओ डी।
ओके, देयरफॉर चलिए अभी आपको AOD यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों को एक तरफ ले लो, AOC प्लस एंगल AOD। अभी ये जो AOD है उसको मैं लेफ़्ट साइड ले लूँगा तो माइनस AOD हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड क्या बचा, BOD। देयरफॉर चलिए AOD माइनस AOD कट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, सो रिमेनिंग AOC इक्वल्स टू एंगल BOD and your first result is proved. ओके, आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है AOC इक्वल्स टू BOD, यहाँ पे आप देख सकते हो वी नीड टू प्रूव दैट में AOC इक्वल्स टू BOD। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, सो आपका फर्स्ट रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। सिमिलरली करके भी आप सेकंड रिजल्ट लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, सिमिलरली आप दूसरा रिजल्ट जो है दैट इज AOD इक्वल्स टू BOC। ठीक है, ये रिजल्ट भी आप प्रूव कर सकते हो। दैट मीन्स आप डायरेक्टली सिमिलरली इट कैन प्रूव्ड दैट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। ओके, सो हियर प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 6.1 इज ओवर। ठीक है, दूसरा ये जो प्रूफ है आप लोग अगर करना चाहो तो दो लीनियर पैर लेनी है आपको, दोनों को ऐसे इक्वेट करना है, तो जो एंगल्स दोनों साइड बचेंगे, लेफ़्ट साइड AOD बचेगा और राइट साइड BOC बचेगा, तो आपका सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप सिमिलरली करके भी इसको लिख सकते हो। ओके, हैंस योर थ्योरम प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था विच इज़ ओवर नाउ। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको जाना है एक्सरसाइज 6.1 में। ठीक है, वहाँ पे आपको थियोरेटिकल सम्स भी होंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको उसको समझ के करना है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जिसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन होगी, एंगल्स गिवन होंगे, तो आपको एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, वर्टिकल है, ऑपोजिट है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो उसका यूज़ करके भी डिफरेंट एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, सो फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 6.1 वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। होमवर्क में आप लोगों को एज़ यूजुअल हमारा रेगुलर होमवर्क जो है वो क्लास वर्क, ठीक है, वो अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।